डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर कैसे बनाऊं, डेप्रिसिएशन अकाउंट का जर्नल एंट्रीज कैसे बनाऊं, क्या करूं, इस पे सॉल्यूशन क्या है, इस पे सॉल्यूशन क्या है। थिंक नाउ आइडिया। इमरान सर का वीडियो देखिए। हेलो गाइज, आई एम इमरान सर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एससी फैमिली। गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्किंग टेबल कैसे बनाते। होप सो आपने पार्ट 1 देखा होगा। अगर नहीं देखा सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक दे दिया है और उसको पूरा देखना, क्योंकि उसमें जो वर्किंग टेबल है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वर्किंग टेबल आपके पास नहीं है सो डोंट वरी, ये रहा, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता होगा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमें मशीनरी अकाउंट 3 इयर्स का प्रिपेयर करना है, राइट। लेकिन उसके पहले आपको जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना है, राइट। सो हम क्या करते हैं, वर्किंग टेबल की मदद लेके हम जर्नल एंट्रीज फर्स्ट प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब आपको पता होगा कि हमने 1 जनवरी 2016 को मशीनरी फर्स्ट परचेस किया था, राइट। मशीनरी परचेस की जर्नल एंट्रीज क्या होती है बच्चों? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ओके, मशीनरी फर्स्ट हमने परचेस किया था 50,000 में। सो यहाँ पर हमें 50,000 लिख लेना है। देन नरेशन आपको इसके नीचे लिखना है, बीइंग मशीनरी फर्स्ट परचेस, मशीनरी फर्स्ट परचेस, राइट। अभी जर्नल एंट्रीज को हमें लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है। ओके, अब हम कैसा पोस्ट करेंगे बच्चों? मशीनरी अकाउंट डेबिट के साइड में हमें लिखना है 50,000। ओके, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में हमें लिखना है 50,000 एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है 50,000। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ओनली मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, राइट। सो ये जो इफेक्ट है हमें फिलहाल इग्नोर करना है, राइट। सो अब हमें यहाँ पर नाम लिखना है टू, अपोजिट नाम लिखना होता है बच्चों, टू बैंक अकाउंट, राइट। और यहाँ पे हमें डेट लिख लेना है 1 जनवरी 2016, राइट। अब क्वेश्चन में हमें सेकेंड इवेंट दिया था मशीनरी सेकेंड परचेस का, राइट। सो उसकी हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं 1 जुलाई 2016। अगेन सेम एंट्री हमें करना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। मशीनरी सेकेंड हमने 25,000 में परचेस किया था, राइट। देन नरेशन बीइंग मशीनरी सेकेंड परचेस। ओके, देन इस जर्नल एंट्रीज को हमें पोस्ट करना है। सो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखना है 25,000। अगेन अपोजिट नाम हमें लिखना है। एंट्री में जो अपोजिट नाम रहेगा, अपोजिट अकाउंट, उसका नाम हमें यहाँ पर यूज करना है टू बैंक अकाउंट और डेट मेंशन करना है 1 जुलाई 2016। ओके, अब फर्स्ट ईयर में जो थर्ड इवेंट था वो डेप्रिसिएशन चार्ज का था। वर्किंग टेबल में आपको देखना है, जो थर्ड इवेंट है हमने डेप्रिसिएशन लेस किया था मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकेंड पे। सो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज हम कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2016 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। सो जर्नल एंट्रीज हो जाएगी बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर जो हमें वैल्यू लेना है वो आपको वर्किंग टेबल में जो फर्स्ट ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन में वैल्यू दिख रही है
उस वैल्यू को हमें यहाँ पर लिखना है 6250। ओके, देन नरेशन हमें लिखना है बीइंग चार्ज depreciation on machinery first and second, राइट। देन लास्ट एंट्री हमें इस ईयर की करना है, डेप्रीशिएशन जो हमने चार्ज किया है इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है गाइज। सो हम ट्रांसफ़र करते हैं ईयर एंडिंग को 31 दिसंबर 2016, ये डेट ईयर एंडिंग की है। एंट्री क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओके, फर्स्ट हम ये जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या है बच्चों, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब हमने इसमें डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बनाया, सो ये जो इफेक्ट है हमें इग्नोर करना है, लेकिन मशीनरी अकाउंट हम बना रहे। सो मशीनरी अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड में, इसलिए हमें मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करना है 6250 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, और डेट हमें लिखना है 31 दिसंबर 2016। आ रहा है आपके समझ में। देन फर्स्ट ईयर यहाँ पर क्लोज होता है, जर्नल एंट्रीज भी हमारे फर्स्ट ईयर के यहाँ पर फिनिश हो गए। अब हमें मशीनरी अकाउंट क्लोज करना है। सो फर्स्ट हमें चेक करना है डेबिट साइड ग्रेटर है या क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड यहाँ पर ग्रेटर है, 50 + 25 75,000 आ रहा है। क्रेडिट में लिख लेंगे हम 75,000, और 75,000 में से माइनस करना है हमें 6,250। 75 माइनस 6,250, सो 68,750 बैलेंस बच रहा है। 68,750, इसे हमें कहना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और क्लोजिंग डेट हमें यहाँ पर लिखना है 31 दिसंबर 2016। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाता है बच्चों। क्रेडिट पे से डेबिट में हमें इसे शो करना है 68,750 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और डेट लिखना है हमें सेकेंड ईयर की ओपनिंग डेट लिखना होती है 1 जनवरी 2017। आ रहा है आपके समझ में, वेरी सिंपल है। देन आप इस जर्नल एंट्रीज का स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर मैं सेकेंड ईयर की जर्नल एंट्रीज आपको बताता हूँ। ओके, सो गाइज अब हम सेकेंड ईयर की जर्नल एंट्रीज करने वाले। सेकेंड ईयर में हमने ओनली डेप्रीसिएशन चार्ज किया था। वर्किंग टेबल आपके पास है, प्लीज़ आप उसे देख लेना। सो हमें सेकेंड ईयर में ओनली डेप्रीसिएशन चार्ज की जर्नल एंट्रीज करना है क्लोजिंग डेट पे, राइट, 31 दिसंबर 2017। डेप्रीसिएशन चार्ज की जर्नल एंट्रीज अगेन सेम होने वाली है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट सो हमें यहाँ पर टोटल वैल्यू लेना है। टोटल डेप्रीसिएशन में आपको वैल्यू दिख रहा है 7,500। सो डेबिट में 7,500 एंड क्रेडिट में 7,500। देन नरेशन बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी फर्स्ट एंड सेकेंड। आ रहा है आपके समझ में। देन लास्ट हमें इस डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर कर लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो एंट्री क्या होगी बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट 7,500 एंड 7,500, राइट। फिर हमें नरेशन लिखना है। फर्स्ट ईयर में भी हमने नरेशन नहीं लिखा है, सो यही नरेशन आपको वहाँ लिखना है। डेप्रीसिएशन ट्रांसफर
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। सेकेंड ईयर यहाँ पर क्लोज होता है, ओके। अब इसे हमें पोस्ट करना है। फर्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज की थी और इसमें मशीनरी अकाउंट है, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बनाया नहीं, इसलिए ये इफेक्ट हमें इग्नोर करना है। लेकिन मशीनरी जो यहाँ पर क्रेडिट साइड में है ये इफेक्ट होगा। मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लिखना है 7,500 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेट यूज़ करना है क्लोजिंग 31 दिसंबर 2017। देन सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस को हमने ट्रांसफ़र किया था डेप्रिसिएशन उसकी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं है और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी नहीं है, सो ये इस एंट्री को हमें पोस्ट नहीं करना है। गॉट इट। अब हमें लास्ट ईयर की जर्नल एंट्रीज करना है बच्चों। लास्ट ईयर में बच्चों हमने क्या किया था, सो फर्स्ट हमने जो मशीनरी फर्स्ट है उसे सेल किया था, राइट। और सेल करते समय हमने 3 इवेंट्स को बताया था आपको, हर एक स्टेप को मैंने आपको क्लियरली बताया था। फर्स्ट हमने क्या किया था, जिस डेट पर हम सेल कर रहे उस डेट पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, सो हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ओके। डेप्रिसिएशन कितना आया था बच्चों सेल करते समय, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था एट द सेल 2,500, राइट। और इसका हमें नरेशन लिखना है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी फर्स्ट, ओके। देन हमने सेल किया था, अब हमें सेल की एंट्री करना है। सेल की एंट्री सेम डे पर हमें करना है बच्चों। क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सेल हमने किया था 30,000 को, सो हमें 30,000 यहाँ पर लिखना है, ओके। देन नरेशन बीइंग मशीनरी फर्स्ट सोल्ड, ओके। यह हमें नरेशन लिखना है। उसके बाद लास्ट आपको एक एंट्री करना है सेल करते समय की, क्या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसकी। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने मशीनरी सेल की थी तब हमें 7,500 का लॉस हुआ था, राइट। सो हमें लॉस की एंट्री करना है बच्चों यहाँ पर सेम डे पर। लॉस ऑन सेल, या हम ऐसा भी कह सकते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, गॉट इट। 7,500 एंड 7,500, ओके। अब ये जो एंट्रीज है ये सेल करते समय की एंट्रीज है, राइट। एक एंट्री अभी भी हमारी बची है, लास्ट हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था सेकेंड मशीनरी पे, ओके। उसे हम बाद में सॉल्व करते हैं, लेकिन अब ये जो जर्नल एंट्रीज हमने की है इसे फर्स्ट हम पोस्ट कर लेते हैं, ओके। अब हमें पोस्ट करना है, सो पोस्ट करते समय फर्स्ट हमें जो सेकेंड ईयर है उसे क्लोज कर लेना है। सेकेंड ईयर यहाँ पर क्लोज हो जाता है 68,750, 68,750, उसमें से हमें माइनस कर लेना है बच्चों 68,750 में से 7,500, सो 61,250 बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग डेट हमें यूज़ करना है यहाँ पर, और जो बैलेंस सीडी है वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग डेट पर 2018 में ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
61,250, राइट। यहाँ पर अकाउंट हमने क्लोज कर लिया। अब हमें थर्ड ईयर की जर्नल एंट्रीज यहाँ पर पोस्ट करना है। सो फर्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। डेप्रिसिएशन की चार्ज की जो एंट्री है उसमें 2500 जो है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, राइट। बहुत सिंपल है बच्चों। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पर हम मशीनरी फर्स्ट ऐसा लिख लेते हैं ऑन 1 जुलाई 2018, ओके। देन सेकेंड एंट्री पे हमने सेल किया था। सो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में मशीनरी अकाउंट है। 30,000 हमें शो करना है मशीनरी के क्रेडिट में सेम डे पर बाय बैंक अकाउंट 30,000, राइट। एंड लास्ट हमें लॉस हुआ था। लॉस का नरेशन आपको यहाँ पर लिख लेना है। फर्स्ट बीइंग लॉस ऑन मशीनरी। लॉस यहाँ पर भी मशीनरी क्रेडिट साइड में। सो 7,500 हमें अगेन क्रेडिट साइड में शो करना है। 7,500 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है, ओके। अब एक लास्ट एंट्री हमें करना है डेप्रिसिएशन चार्ज की, बट डेप्रिसिएशन सेकेंड मशीनरी पे हमने चार्ज किया था। डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री हम कहाँ करते हैं बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं है। फर्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मैं इरेज करता हूँ। सो अब हम लास्ट जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। लास्ट जर्नल एंट्रीज बच्चों 31 दिसंबर 2018 ये डेट को करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया था हमने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लास्ट डेप्रिसिएशन था बच्चों 2,500 एंड 2,500। ये जो डेप्रिसिएशन है हमने मशीनरी सेकेंड पे चार्ज किया था बच्चों। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी सेकेंड, ओके। ये नरेशन भी हो गया। अब हमें इसे पोस्ट करना है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी क्रेडिट साइड में। सो क्रेडिट में हमें लिखना है 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकेंड मशीनरी है 2,500, ओके। 2,500 आ जाएगा। सारे जर्नल एंट्रीज हमने यहाँ पर कर ले। एक जर्नल एंट्रीज अभी भी बाकी है। वो कौन सी जर्नल एंट्रीज है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करने की, ओके। वो भी हम कर लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर एक जर्नल एंट्रीज, बट लास्ट जर्नल एंट्रीज है, ओके, डोंट वरी। लास्ट जर्नल एंट्रीज में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सेम डे पर हमें चार्ज करना है, सॉरी ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जर्नल एंट्रीज हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में हमने 2 बार चार्ज किया है। फर्स्ट जब हमने सेल किया था 2,500 एंड लास्ट सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन वो भी 2,500 था। सो टोटल हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं 5,000, ओके। बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, गॉट इट। यह आ जाएगा नरेशन। इस एंट्री की पोस्टिंग हमें यहाँ पर नहीं करना है, ओके। अब हम क्लोज कर लेते हैं। फर्स्ट आपको चेक करना है दोनों में से कौन सी साइड ग्रेटर है बच्चों। सो यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा है 61,250, 61,250। अब डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, माइनस कर लेते हैं। 2,500, 30,000, 7,500 एंड लास्ट 2,500। सो 18,750 इतना बैलेंस बच जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग डेट हमें यूज़ करना है और बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट हमें नेक्स्ट ईयर में 2019 में उसे ब्रॉट डाउन कर लेना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,750 और यहाँ पर अकाउंट क्लोज करना है, ओके। एक जर्नल एंट्रीज और भी हो सकती है। कौन सी जर्नल एंट्रीज बची है बच्चों, देखो हमें यहाँ पर लॉस हुआ था और लॉस हमें ट्रांसफ़र करना होता है। सो लास्ट जर्नल एंट्रीज आपको करना है
यह आपका होमवर्क है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लॉस ट्रांसफ़र की जर्नल एंट्रीज कैसी होती है। ओके, अब यहाँ पर जगह नहीं है, सो आपको ये होमवर्क रहेगा। होप सो आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों, एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस है कितना है, 18,750। अब वर्किंग नोट का लास्ट वाला जो बैलेंस है उसे चेक कर लेना। ये बैलेंस और वो बैलेंस सेम रहेगा। अगर सेम रहता है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो एक्यूरेट है, राइट है। ओके, होप सो आपको आज का जो सिखाया है समझ में आया होगा। जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट दोनों हमने प्रिपेयर किए, लेकिन लेजर हमने ओनली मशीनरी अकाउंट बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, जिसमें वर्किंग नोट, जर्नल एंट्रीज और सारे अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आपको कमेंट में पहले लेके आऊँ या नहीं, यस और नो मुझे कमेंट करना है। उस पे से मैं डिसाइड करूँगा कि आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँ या नहीं। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। ओके गाइज़, हैव अ गुड डे, थैंक यू।